हमने कहा देखो हमारे घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि थे उन्होंने कुछ डिमांड की हमसे, प्रोडक्शन रोकने की कोशिश की, तो मारपीट करने मैं उनके घर गया था या वो मेरे घर पे आए थे? मेरे घर पे क्यों आए थे? ये उनका ननिहाल तो है नहीं जो मेरे घर में आके बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा गाँव उनके साथ में, वो 6 लोग ही हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे घर में आएंगे तो फिर तो हाथापाई होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कुछ दिनों पहले जो है अजीतपुरा कला के कुजोता गांव में जो फायरिंग का घटनाक्रम हुआ था वो सभी को याद है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये घटनाक्रम चर्चा का विषय रहा है। एक माइंस जो है वजह बनी थी, कुछ जो है मारपीट यहाँ पर हुई थी, फायरिंग हुई, इसके बाद जो है धरना प्रदर्शन भी लगातार चला, समझाइश भी हुई। आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 194-95 दिनों से जो है एक धरना जारी रहा था, जिसमें फायरिंग हुई थी, मारपीट हुई थी, कुछ लोग एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कुछ कोटपुतली भी भर्ती हुए। इसके बाद मामला तूल पकड़ा, लेकिन प्रशासन ने जो है इस मामले को ठंडा कर दिया था। एक पक्ष आपने सुना था, वो पक्ष था गांव वालों का, ग्रामीणों का। मैं खुद वहां पहुंची थी कुजोता गांव में, एक एक व्यक्ति से मैंने बात की थी जो धरने पर बैठे थे, उन लोगों से मैंने बात की थी, सारी चीजें आपके सामने रखी थी। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो माइंस वाले लोग, जिनको आप सुनना चाहते थे कि आखिर में इनका पक्ष कहाँ गया है, क्यों जो है इनके पक्ष को सामने नहीं लाया गया है। आज मेरे साथ उसी नेशनल लाइम स्टोन माइंस के ऑनर है पृथ्वी सिंह राठौड़ जी। इनका बहुत स्वागत करूंगे आज हमारा समाचार पे। और आज वो कहानी शुरू से और 194-95 दिनों की जो है ना वो आपके सामने रखती हूँ। पृथ्वी सिंह जी, बहुत स्वागत करूंगी, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। पृथ्वी सिंह जी, स्वागत के साथ पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है ये राजस्थान के लिए, अगर हम इसका जिक्र करते हैं। 194-95 दिनों तक एक धरना देना, उसके बाद फायरिंग होना, मारपीट होना, माइंस के कुछ लोगों की गिरफ्तारी होना, क्या कहेंगे, थोड़ा सा समझाइए एक बारी। धन्यवाद आपका, आज आपने हमारा पक्ष सुना। मैं तो चाहता तो पहले भी था कि हमारा पक्ष उस दिन भी सुन लेते, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, आज आपने हमारा सुना। हमारी माइंस 100 एकड़ की में फैली हुई है। इसके 3 अलग अलग जोन हैं और सभी परमिशनें, जितनी लीगल परमिशनें होती है वो लेने के बाद में हम उसको चला रहे हैं। माइंस बहुत अच्छे से चल रही है। सरकार को हम लगभग 50 करोड़ का रेवेन्यू हर साल देते हैं, जिसके अंदर जीएसटी 7 करोड़ की है, 43 लाख रुपए का हम उसको रवाना के तौर पे उनको देते हैं। बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को हम दे रहे हैं और 100% इसको कंप्यूटराइज कर रखा है, सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन है। अब आता है सवाल कि ये स्थिति क्यों बनी। स्थिति बनने के पीछे वहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि थे उन्होंने कुछ डिमांड की हमसे, जो हम लोग हमारे एथिक्स के खिलाफ है। वो हमने उनको दूसरा वे बताया। हमने कहा आप हमारे साथ काम में जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ में काम में जुड़ सकते हैं, लेकिन पैसों का लेन देन संभव नहीं है। उसके बाद में मामला बिगड़ता गया, वो उनकी इसी बात पर अड़े रहे। हमने कहा ठीक है, हम लीगली काम करते हैं। उन्होंने हमारी शिकायतें करनी शुरू की, एक एक करके 1 बाय 1 शिकायतें शुरू की। सबसे पहले उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट को लिखा कि साहब ये ज़मीन इन्होंने गलत ऑक्यूपाई की है। उस पर जाँच आई, पटवारी आए, सारी जाँचें हुई, सब कोऑर्डिनेट दिए गए, कोऑर्डिनेट से ज़मीन को देखा गया और सब कुछ सही था। उस पर गाँव वालों के साइन भी करवाए कि भाई अब तुम संतुष्ट हो। हाँ साहब संतुष्ट हैं। वो जांच चली गई। तब उन्होंने कहा कि साहब ये ब्लास्ट गलत कर रहे हैं। तब उसकी जांच हुई, कहा साहब इनका एक्स्ट्रा बारूद डालते हैं। तो हमने वहाँ पर मशीन लगा दी जो भूमि के कंपन को नापती है। उसको भी हमने ऑनलाइन कर दिया कि जब भी ब्लास्ट होगा ऑटोमेटिक ही मशीन उसको कैप्चर करेगी और जब भी जो भी सबूत मांगेगा हम उसको पेश कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा इन्होंने कंप्लेंट की कि साहब इन्होंने डीप होल ब्लास्टिंग कर रहे हैं, वो भी जांच हो गई। फिर उन्होंने डीजीएमएस को लिखा कि साहब, डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी को उन्होंने लिखा कि साहब ये सेफ्टी से काम नहीं कर रहे हैं और ये रात को ब्लास्ट करते हैं। अब रात का उसको कैसे प्रूव किया जाए हमारे द्वारा कि रात को हम ब्लास्ट नहीं करते हैं? ना तो हम बैठ सकते हैं, ना एसएचओ बैठ सकता। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कैमरे लगा लेते हैं। तो हमने पुलिस के सहयोग से हमने वहाँ कैमरे लगवा लिए। कैमरे में जब इनकी शिकायत गई तो कैमरे में देख लो, रात को 12 बजे कोई माइंस हुई, एक्टिविटी हुई है, तो कोई भी एक्टिविटी उनको नहीं मिली। तब उन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि साहब ये कैमरे आपने गलत लगा लिए, इससे आप हमारी बहन बेटी को देखते हैं। उसके लिए उस पुलिस ने हमसे जवाब तलब किया था। हमने उनको बताया कि इस गांव के अंदर केवल कैमरे लगे हैं, इसका मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ नहीं है, जयपुर में है।
हम जयपुर बैठ के मॉनिटर करते हैं उसको। तो जिसको भी डीवीआर देखना जयपुर आना पड़ेगा। यूं करके फिर वो सारी शिकायतें पूरी हो गई और सारी जांचें पूरी हो गई। बल्कि हमको तो डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी ने अभी 2 महीने पहले बेस्ट सेफ्टी का अवार्ड दिया। बहुत मतलब ठीक से काम हो रहा है इस बात का अवार्ड दिया। अब 200 कुछ दिनों से आपने जो कहा वो 190 नहीं 200 कुछ दिन थे, 200 दिनों से वो धरने पे बैठे थे। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है बैठे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जिसकी जांच करनी आप जितनी शिकायत करो, किसी भी डिपार्टमेंट को शिकायत करो, उसकी जांच आती, हम उसका जवाब देते, जवाब से संतुष्ट होती गवर्नमेंट और हमको काम करने की इजाज़त मिलती रही। हमने ये स्टेप क्यों उठाया? मई महीने के अंदर इन्होंने 7 बार हमारा रास्ता रोका, प्रोडक्शन रोकने की कोशिश की, ट्रक नहीं जाने देंगे। अब 100 ट्रक वाले अगर आके अंदर बैठ जाएं और उनको बाहर नहीं निकलने देंगे तो वो तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ही ख़राब हो जाएगी। वो ट्रक वाले ही इनको पीटना शुरू कर देंगे। तो हमने पुलिस के पास में गए, हमने कहा था ये रास्ता रोकना आम रास्ता है, इसको रोकना ठीक नहीं है। पुलिस ने हमारी बात को सुना, हर बार हमारी शिकायत पे पुलिस त्वरित कार्रवाई की, आया रास्ता खुलवाया, हमने अपना रास्ता पकड़ा। जब ये इस पर भी पार नहीं पड़ी इनकी, ये सब इनकी कॉन्स्पिरेंसी हैं, इनकी चालें हैं कि किस तरीके से इनको ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन हम बिल्कुल नियम से चलने वाले आदमी हैं, नियम से ही चले, नियम से ही चलेंगे। उसके बाद में इन्होंने हमारे पे आरोप लगाया साहब कि इन्होंने हमारा टेंट जला दिया। ये एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमने नहीं जलाया, उन्होंने तो कह दिया जला दिया, आपने तो जला दिया। फिर हमने अपने एविडेंस इकट्ठे किए, हमने जहाँ जहाँ के वीडियो थे इकट्ठे करके पुलिस को दिए कि देखो साहब इस आदमी ने जलाया, ये इन्हीं का आदमी है, ये पकड़ो आप। तो तब जाके वो हमारा उससे भी पीछा छूटा। तब हमने सोचा अब ये कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हैं माइंस में। अब जब इस इनका स्तर अगर नीचे गिरता जाएगा तो किस स्तर तक गिरेंगे फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तब हमने फिर जाके प्रशासन से निवेदन किया, वैसे देखो साहब ये लोग मेरी ज़मीन के अंदर बैठे हैं, ये सरकार की ज़मीन पे बैठे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कलेक्ट्रेट में जाके बैठे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तहसील ऑफिस जाके बैठे हैं, मुझे कोई आपत्ति, लेकिन मेरी ज़मीन में से बाहर निकाल दो इनको। सारी जांच हुई, उनको वेरीफाई किया कि साहब ये वाकई में इनकी ज़मीन में बैठे हैं, हाँ साहब वाकई में इनकी ज़मीन में बैठे हैं। तब उनको हटा दिया गया। एसडीएम साहब ने आदेश दिया, प्रशासन मांगा, पुलिस ने सपोर्ट किया, पुलिस ने सपोर्ट करके धरने को राजी खुशी हटा दिया और वो हट भी गए। उनको समझाया गया भाई देखो आप किसी के घर में जाके नहीं बैठ सकते, नियम से विरुद्ध है, और उनकी बात समझ में भी आ गई, वो चले भी गए। फिर किसी ने उनको हवा दी। जब वहाँ से चले गए तो फिर रात को फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास में गए तो उन्होंने बोला यार कैसे हटा सकते हैं तुमको, इस टाइप की कुछ हवा मिली। हवा मिलने से उनको तो लगा यार हाँ ये गलत है, तो उन्होंने आके वापस अपना सामान मांगा। अगर उस दिन सामान नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता, तो प्रशासन ने उनका सामान वापस दे दिया। सामान वापस दिया तो उनके हौसले बुलंद हो गए, उन्होंने सोचा यस हम ठीक हैं। तो उन्होंने आके दोबारा अंदर घुसने की कोशिश की। हमने कहा देखो हमारे घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गांव में बैठो, चौक में बैठो, पंचायत में बैठो, जहाँ बैठना बैठो, लेकिन मेरी माइंस क्षेत्र के अंदर नियम अनुसार आप नहीं बैठ सकते तो नहीं बैठ सकते। इसी बात पे कहा सुनी हुई। जो आप कह रहे थे फायरिंग हुई, मैं तो डिनाई कर रहा हूँ। मुझे तो ये तो जांच का विषय है, फायरिंग हुई या नहीं हुई ये तो जांच का विषय है। अब फायरिंग उन्होंने की, हमने की, क्योंकि उनके पास में हर वीडियो अवेलेबल है। अब आप एक बात बताओ, उनके पास मारपीट का वीडियो अवेलेबल है, हमारे आने का वीडियो, हमारे जाने का वीडियो, हमारी गाड़ियों का, ये आ रहे हैं, तो क्या फायरिंग का वीडियो उनके पास में नहीं होगा? पर फायरिंग का वीडियो तो नहीं दे रहे वो, तो इसका मतलब फायरिंग उन्होंने की है, या तो फायरिंग हुई नहीं है, या तो उन्होंने खोके ला के वहाँ प्लांट किए हैं ताकि हमें फंसाया जाए। लेकिन हम इन बातों से घबराने वाले नहीं हैं। सांच को कभी आँच नहीं आएगी और वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हमने अपना प्रतिवेदन सक्षम अधिकारियों को पहुंचा दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बिल्कुल न्याय संगत बात होगी। फिर मुकदमे दर्ज हुए। एक बात बताओ मुझे कि मैं तो उनके घर में जाके मारपीट नहीं की, वही आए ना मेरे माइंड में। मारपीट आप कह रहे हैं मारपीट हुई, तो मारपीट करने मैं उनके घर गया था या वो मेरे घर पे आए थे? मेरे घर पे क्यों आए थे? ये उनका ननिहाल तो है नहीं जो मेरे घर में आके बैठेंगे। क्यों बैठेंगे मेरे घर में? मेरे घर में आएंगे तो फिर तो हाथापाई होगी, हाथापाई में फिर जो जिसके लगे। मतलब पृथ्वी जी, ये आपने जिस तरीके से बताया कि भाई सरपंच पे आप आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा जो खेल हुआ था वो पैसे मांगने से शुरू हुआ, ब्लैकमेलिंग में तब्दील हो गया। ये सर्वविदित है। ये मेरा नहीं, पूरे राजस्थान के किसी भी माइंस में जाके किसी भी सरपंच को जाके देख ले, जहाँ अवैध वसूली होगी वहाँ झगड़ा होगा, जहाँ अवैध वसूली नहीं होगी वहाँ झगड़ा शांति से काम चलेगा। क्यों अवैध वसूली करनी भाई?
कौन है इस कहानी का रचयिता, कौन है जिसने जब इस सरकार पूरे मामले को तूल दिया? किसी भी आदमी को कोई तकलीफ है तो वो सरकार को शिकायत ही तो कर सकता है। इन्होंने जितनी शिकायत करनी थी करी, एक भी शिकायत बाकी तो नहीं है इनकी। इन्होंने हर जगह शिकायत की, हर शिकायत पे जांच भी आई, ऐसा नहीं जांच नहीं आई। अगर इन्होंने वन विभाग को लिखा तो वन विभाग की आई, प्रदूषण बोर्ड को लिखा तो प्रदूषण बोर्ड की आई, इन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट को लिखा तो उसकी जांच आई, डीजीएमएस को लिखा तो उसकी जांच आई। भाई जब सब जांच आ रही है, हर आदमी कह रहा है ठीक है, तो क्या वो वही ठीक है? ये तो उनको भी सोचना चाहिए ना। कितनी जांचें करवाओगे आप? करवा लो, और जांचें करवा लो। अभी उन्होंने फिर कहा साहब नहीं, हम दोबारा जांच करवाएंगे, जबकि एमी ने उस दिन बताया था कि साहब जो आप जांच करवा रहे हैं ये जांच ऑलरेडी हो चुकी है और उस मेमोरेंडम पे इन्हीं के साइन है कि हाँ जांच ठीक है, बिल्कुल काम ठीक हो रहा है। फिर भी आप कहते हो दोबारा कराना, तो दोबारा करा दो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये लोग जो ग्रामीण है वो ये जिक्र कर रहे हैं कि आपकी इस बात से ऑब्जेक्शन है कि आप ग्रामीण ना बोलें। उसमें सिर्फ 6 लोग ही हैं, पूरा गांव नहीं है। अच्छा, वो ग्रामीण नहीं है जो वहां धरने पर बैठे थे? 6 लोग कौन थे वो लोग? ये नेतराम जी हैं, और एक महेंद्र जी हैं, एक भागीरथ जी हैं। ये 6 आदमियों को छोड़ दें तो कोई गांव उनके साथ में नहीं है। आप ये ग्रामीण 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 बोल के उसको हवा बनाने की ग्रामीण नहीं है। ग्रामीण हैं, मैं ये नहीं कह रहा ग्रामीण नहीं, लेकिन पूरा गांव उनके साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा गांव उनके साथ में, वो 6 लोग ही हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने रात को मैसेज चलाया था, आपको पता है, जो कि आईटी एक्ट में ऑफेंस है। उन्होंने एडीएम के नाम से मैसेज चलाया कि साहब एडीएम साहब ने कहा आप बिल्कुल सही हो और दोबारा धरना वहीं लगेगा। क्या जरूरत थी उनको मैसेज चलाने की? किस एडीएम ने कहा उनको? किस एसडीएम ने कहा उनको? एक फर्जी मैसेज जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में चला दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में रात को मैसेज चलाया कि हमको हमारा सामान पुलिस ने वापस दे दिया है और हमको एडीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने कहा कि तुम बिल्कुल सही हो, धरना स्थल वही रहेगा और हम वहीं धरना लगाएंगे। न तो एसडीएम ने ऐसा आदेश दिया, न एडीएम ने ऐसा आदेश दिया, फिर क्यों झूठा प्रचार कर रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है ना। एक आप कह रहे हैं ग्रामीण नहीं है, जो लोग धरने पर बैठे हैं, चलिए हम ये शब्द इस्तेमाल कर लेते, जो लोग धरने पर बैठे थे उनमें कुछ महिलाएं भी, मैं बात कर रही थी, महिलाओं ने कहा है कि सरासर इल्ज़ाम लगाए हैं माइंस पर जो काम करने वाले लोग हैं कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनको निकलने नहीं दिया जाता। दूसरी बात, वीडियो भी जो है महिलाओं के बनाए जाते हैं दूर दराज से। ये क्या है, क्या बताएंगे इनके बारे में? कितनी सत्यता इन बातों में? मैं तो सिरे से खारिज करता हूँ ऐसे संस्कार। ऐसे आरोप लगाने से पहले भी उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहन बेटी और हमारी बहन बेटी में हमने तो कभी फ़र्क समझा नहीं। ऐसा बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, बच्चियां डर के कारण निकलती नहीं है, इतना ज़्यादा खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। हमने सरकार से ये कहा है अभी ताज़ा कि आप छोड़िए, आपको हमारी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है, आप छोड़िए, हमें आप बॉर्डर होम गार्ड दीजिए, हम उसका पैसा वहन करेंगे। पैसा कंपनी देगी, हम देंगे। हमारी सीमाएं पर आप अपनी सिक्योरिटी लगा लो। इससे ज़्यादा तो कितना हम अपने आप को साबित करें? अब जब पुलिस की निगरानी में सब काम होगा, पुलिस के निगरानी में काम हो जाए, उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा आएगी। बात तो इतनी है, कोई बात नहीं, हम उसको भी सहन करने को तैयार हैं। ये जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था, ये जो मारपीट हुई है या फायरिंग का बार बार जिक्र हो रहा है, क्योंकि आप महेंद्र मीणा का जिक्र कर रहे हैं, मैं महेंद्र मीणा से एसएमएस हॉस्पिटल में मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि 4 राउंड फायर हुए थे ऐसा कुछ, और गोली छूकर निकल गई है, जान बच गई है, खोखे भी वहाँ जो है बरामद हुए हैं, कुछ इस तरीके की बात तो वो कह रहे थे। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, बोलने का सबको अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोले। लेकिन ये सब जांच के विषय है, जांच हो रही है, अभी आपके सामने आ जाएगा, तथ्य आपके सब सामने आ जाएंगे, जो भी होगा। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ था, पहल किसकी तरफ से की गई थी? कौन था जिसने पहले? आप खुद अपने विवेक से सोचे ना। मैं तो उनके घर नहीं गया ना मारपीट करने। वो आपके माइंस के अंदर वो आए हैं, वो लोग आए। किस उद्देश्य से आए और इतना मजमा बन के आने की जरूरत क्या थी? उनको नहीं पता था? उनको तो प्रशासन ने हटाया ना 2 दिन पहले, उनको पता था कि ये चीज़ अवैध है, फिर क्यों आए और किस उद्देश्य से आए? कुछ महिलाएं कह रही थी हमारे घरों में दरार आ गई, जो ब्लास्टिंग होती है उसकी वजह से घर जो है ढहने की स्थिति में आ चुके हैं। क्या कहेंगे उस पर? घर ढहने के लिए अगर इसकी साइंटिफिकली हम देखें तो उसमें कितना कंपन होगा भूमि में, उसकी एक नियम फिक्स है। डीजीएमएस कहता है कि इससे ज़्यादा यदि आप ब्लास्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं होता। तो उसके लिए हमने वहाँ पे मशीन लगा रखी है।
इन्हीं कारणों को बचने के लिए हमने वहाँ मशीन ही लगा रखी है जिसकी रिकॉर्डिंग होती है। आप जाके देखो, माइंस डिपार्टमेंट जाके देखे, कोई देखे, हमने कभी भी जितना हमारी लिमिट है उससे ऊपर बारूद नहीं डाला और उतना ही ब्लास्ट कंट्रोल ब्लास्टिंग की जितनी हमको परमिशन है। उसके अलावा हमने कभी इससे एक्सीड नहीं किया। हमें क्या जरूरत है, नीचे कोई हमारा किराया लग रहा है क्या? पत्थर आज नहीं निकलेगा, कल निकल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन का मेरे को किराया लग रहा है, अंदर पत्थर पड़ा तो मेरे को किराया देना पड़ रहा है। धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे निकाल लेंगे। मुझे इतनी जल्दी थोड़ी है कि हड़बड़ी में मुझे बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट करूँ, बहुत बड़े बड़े उनके घरों को तोड़ दूँ। काय के लिए तोड़ दूँ मैं किसी के घर को? मतलब आपका ये कहना है कि आप लोग जो माइंस पर काम कर रहे हैं पूरे दायरे में जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है, 100% नियम है, उनके तहत काम कर रहे हैं। 100% हम उन्हीं नियमों को पालन करते हैं। रोज़ जांच होती है, रोज़ रिपोर्ट जाती है, रोज़ रवाना करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का तो सिस्टम बहुत अच्छा है। मेरा पैसा मेरे को, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, और रोज़ हम रेवेन्यू दे रहे हैं। सरकार को हमसे कभी कभी कोई आपत्ति नहीं रही। किसी भी अधिकारी ने हमारे आके रिपोर्ट में हमको गलत नहीं बताया कि आप यहाँ पे गलत हैं। अच्छा, मेरे ना पृथ्वी जी दिमाग में एक सवाल है कि ये कुजोता गांव है, इसके आसपास के लोग जो है नौकरी की तलाश में इधर उधर जाते हैं। अब आप सही से बताइएगा कि इस माइंस में आसपास के गांव के और इंक्लूडेड कुजोता गांव कितने वर्कर हैं जो इन गांवों से आते हैं और इस माइंस में काम करते हैं? काम आजकल देश की समस्या क्या है पता है? देश की समस्या है कि आदमी कहता है मैं बेरोजगार हूँ, काम नहीं है। जिनके पास काम है वो कहते हैं मेरे को आदमी नहीं मिल रहे, और जिनको आदमी मिल गए वो कहते हैं ये काम के आदमी नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। वो काम करना नहीं चाहते हैं। काम करेगा तो काम मिलेगा, काम नहीं करेगा तो काम कहाँ से मिलेगा? जिनको काम करना है वो कर रहे हैं। ये ट्रक मेरे घर से थोड़ी आए, 100 के 100 ट्रक हैं, उन्हीं लोगों के हो ना। इसमें 100 ड्राइवर भी होंगे, 100 कंडक्टर भी होंगे, ब्लास्ट करने वाला भी होगा, जेसीबी का ऑपरेटर भी होगा, वो भी चलाता है, उसके रोटी बनाने वाले भी होंगे। तो ये सब लोकल ही हैं। मैं कोई बाहर से थोड़ी लेके आया हूँ। और जो काम नहीं करेगा तो फिर बाहर से लाने ही पड़ेंगे। बिहार से आते हैं मजदूर, आते हैं तो आते हैं बेचारे, मजदूरी करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, पैसा कमा के ले जाते हैं। पर फ्री का बैठा के पैसा देना तो किसी के बस में, किसी भी लाइन को, चाहे वो कोई भी माइंस ओनर हो, वो नहीं दे सकता कि आप बैठ जाओ, आपको कोई काम नहीं है, आप बैठो, हम आपको तनख्वाह दे देंगे। ऐसे कौन देगा? आप अपने चैनल में भी नहीं देंगे, आपके चैनल भी चलता है ना। तो अगर वो काम नहीं करेगा तो कौन पैसा देगा? जो समस्या, मेन समस्या है कि काम करे आदमी, काम करेगा तो काम मिल जाएगा। बहुत बड़ा घटनाक्रम ये रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कितना बिगड़ा, एसएचओ, डीवाईएसपी, एसपी कितने देर में जो है मैं कहूँगी कि पुलिस जाब्ता जो है पहुँच गया था, और क्या कुछ जो है पुलिस महकमे की तरफ से मदद की गई थी? नहीं, पुलिस ने हमारी तो टाइम पे पुलिस आई, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि नहीं आई। और फिर पुलिस पे भी दबाव आते हैं, लोकल प्रेशर आता है उनके ऊपर भी, तो वो फिर हमारे पे भी एक्शन लेते हैं। नहीं नहीं साहब, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। मुकदमे तो दोनों तरफ से हुए, सिर तो दोनों तरफ के फूटे, उनका भी फूटा, हमारा भी फूटा। पर उन्होंने हमारे आदमियों को, नहीं साहब ले साहब, ये लो साहब, ये आदमी दिख रहा है, ये लो साहब, ये आदमी दिख रहा है, ये लो साहब। पर हमारे जो हमने मुकदमा दर्ज कराया उस पर तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को अरेस्ट नहीं किया। तो ठीक है, लोकल दबाव होता है, वो अपने हिसाब से चल रहे होंगे, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। जो लिखा हुआ है, जो एविडेंस है, वो कभी नहीं मरता। पुलिस आज नहीं तो कल ढूंढ लेगी। इसलिए हम, पुलिस की तरफ से हमें ठीक मदद मिली, ऐसा नहीं कहता मैं नहीं मिली, और टाइम पे पुलिस आई भी, जाब्ता भी भेजा उन्होंने। ये जिस नेशनल लाइमस्टोन पीवीटी का हम जिक्र कर रहे हैं, अभी की अगर बात करूँ तो रीसेंट स्थिति की, माइंस बंद है, चालू है, काम हो रहा है, क्या स्थिति है उसका? एक अंदर 3 ब्लॉक हैं, उसमें से नंबर 1 ब्लॉक को टेम्परेरी उन्होंने होल्ड पे रखा है। बंद करना तो किसी के पावर में नहीं है, बंद नहीं होती माइंस कभी, वो किस केंद्र सरकार द्वारा आवंटित है। फिर भी उन्होंने होल्ड पे रखा, तो हमने उनकी बात का मान सम्मान रखते हुए उनको हमने कहा है कि हम आप अपनी जांच कर लें, अगर ये हमारे पैरामीटर में सही है तो वो परमिशन मिल जाएगी। उसके लिए हमने निवेदन कर दिया है डीजीएमएस को, उनकी टीम आएगी, दोबारा जांच कर लेगी, दोबारा चेक कर लेगी भाई कोऑर्डिनेट ठीक है, माइंस गलत जगह तो नहीं है, क्या इसमें कोई ब्लास्ट गलत तो नहीं हो रहा, जान माल की हानि होने का तो नहीं है। अभी एक सिंपल बात बता, तो जिस दिन माइंस का काम सस्पेंड किया कि भाई आप 2 दिन रुक जाएं, 4 दिन रुक जाएं, हमने उनका मान सम्मान किया, बंद कर दिया। उसके अंदर कुछ हॉल हैं जिनके अंदर बारूद डाला हुआ था, वो बारूद वापस निकल नहीं सकता, उसको तो ब्लास्ट करना ही है। हमने प्रशासन को लिख के दे दिया कि साहब देखो ये रिस्क पे है, इसमें बारूद भरा हुआ है, इसको सबके स्टेक होल्डर की सहमति बना के उसको ब्लास्ट कर दिया जाए,
वन टाइम की परमिशन दे दो कि भाई जो हॉल ऑलरेडी चार्ज है उनको ब्लास्ट करने दिया है, उसमें भी उनको आपत्ति है। वो कहते नहीं, अब उस पर गाँव वालों का ही रिस्क है। मैंने वहाँ से अपने आदमी हटा रखे हैं, सेफ्टी के आदमी हटा रखे हैं। अगर वो खुदा न खास्ता ब्लास्ट हो गया और कोई जान माल के कोई वहाँ चला जाए और किसी की चोट लग गई, तब किसकी जिम्मेवारी होगी? उन्हीं गाँव वालों की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि उन्होंने ही उसको रोक के रखा है। हम एसएचओ ने पूछा उनसे, व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया कि भाई देखो ये हॉल ऑलरेडी इनमें बारूद भरा हुआ है, निकल नहीं सकता, ऐसे नहीं फूटने के चांस नहीं है, लेकिन बाय द वे यदि फूट गया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इनको वन टाइम परमिशन दे देते हैं। तो वो फाइल अभी चली रही है, अभी तक हमें परमिशन मिली नहीं है। फिर भी हमने एहतियात के तौर पे हमारे आदमी वहाँ लगा रखे हैं, जो काम नहीं चल रहा, लेकिन जो आदमी वहाँ के एम्प्लॉई हैं उनको हमने वहीं लगा रखा, भी तुम ध्यान रखना ताकि किसी की जान माल की हानि ना हो। अब आप लोग क्या एक्शन लेंगे? आप लोगों की तरफ से डिफेंड किया गया होगा अपने आप को, तो अब क्या आगे की जो है आपके रहेगा? डिफेंड नहीं किया, मैंने अपना पक्ष मजबूती से रखा, और जो परमिशन है वो मिलनी हमको तय है ये कि हम बिल्कुल सही हैं। जांच हो जाएगी, जांच में हमको क्लीन चिट मिलेगी। हमने तो गवर्नमेंट से कहा आप अपने आदमी लगा दो, बॉर्डर होमगार्ड लगा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बॉर्डर होमगार्ड की देखरेख में, आपकी देखरेख में माइंस करने को तैयार है। उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जो आरोप, एक आखिरी सवाल पूछूंगी, जो आरोप माइंस और लोगों पर लगाए गए हैं वो उनके लिए क्या कहेंगे? माइंस वालों ने, हमने तो किसी पर आरोप नहीं लगाए। हमारे तो जो मारपीट हुई वो हमने लिखा था, हमारे साथ मारपीट हुई है। जो आप लोगों पर, आपके जो कर्मचारी हैं उन पर जो लगाए गए हैं, और वो पुलिस जांच करेगी, जांच का विषय है। अगर सच होगा तो सच होगा, अगर हम गलत होंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, और हम सच नहीं होंगे तो हमें कुछ नहीं सजा भुगतने के लिए तैयार है अगर कहीं भी गलत पाए जाते हैं तो? कौन छोड़ेगा? कौन? ये तो लॉ ही है ना। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे कौन छोड़ेगा? मुझे कोई छोड़ नहीं सकता ना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई नहीं छोड़ेगा, और मैं क्यों झूठूँ? अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, लेकिन यदि मैं सही हूँ तो ये जो नुकसान हुआ ये सर गाँव वाले दे देंगे मुझे। इसका भी तो दोनों तरफ सोचना चाहिए ना आदमी को, कि आपने तो चलो साहब अभी हल्ला उल्ला करके काम बंद करा दिया। उस धरने में जो बैठे थे उसमें से सारे आदमी तो बाहर के थे, जिनका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। आप भी थे वहाँ पे, आप बताओ कौन कौन थे? उनका वहाँ क्या लेना देना था? बट क्योंकि ये भीड़ तंत्र है तो भीड़ तंत्र अपना हल्ला काम करता है, इसलिए हमें अपने पे पूरा भरोसा है कि हम बिल्कुल सही हैं, हमारे पे कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पृथ्वी सिंह जी। तो ये थे मेरे साथ नेशनल लाइमस्टोन पीवीटी एलटीडी जो माइंस है कुजोता के अंदर, उसके ऑनर। और काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में थे कि इन सवालों के जवाब जो है हमारा समाचार की टीम ढूंढे। उन सवालों के जवाब आप लोगों को खैर हमने दिलवाए हैं पृथ्वी सिंह जी से, लेकिन पूरा मामला देखिए जांच का विषय है, और जांच आने के बाद ही जो है कुछ कहा जा सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। और खैर वो बात कहते हैं ना कि जो भी दोषी होता है कानून के हाथ, मैं हमेशा कहती हूँ बहुत लंबे होते हैं। कानून जो है आज नहीं तो कल सज़ा देता ही देता है। जांच का विषय है, जांच होने पर ही जो है सारे तथ्य सभी के सामने होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।